डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ी बहस हुई। बहस आपसी सम्मान और हाथ मिलाने के साथ शुरू हुई और जल्द ही क्रोध, आक्रामकता और बारी से बाहर बोलने के दौर में प्रवेश कर गई। हैरिस ने उदारवादी लहजे में राजनीति को भविष्य की ओर ले जाने का प्रयास किया तथा एक राजनेता के रूप में अपनी छवि बनाने का प्रयास किया, जबकि ट्रंप ने अपने कथानक का प्रयोग उसी हमले को पुनः शुरू करने के लिए किया जिसका प्रयोग उन्होंने कई वर्ष पहले हिलेरी क्लिंटन के विरुद्ध प्रभावी ढंग से किया था। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कसम खाई। हैरिस ने कहा, पुतिन तुम्हें खा जाएगा। गर्भपात से लेकर युद्ध, अर्थव्यवस्था और आवास संकट तक अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने आज भी एबीसी न्यूज़ द्वारा आयोजित अपनी पहली राष्ट्रपति पद की बहस में एक दूसरे से मुकाबला किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में मतदान से 8 साल पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार और डेमोक्रेट प्रतिद्वंदी बहस के मंच पर मिले। बहस की शुरुआत में हैरिस और ट्रंप ने परिचय के बाद हाथ मिलाया, जिससे राष्ट्रपति पद की बहस के मंच पर हाथ न मिलाने का 8 साल का सिलसिला खत्म हो गया। दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार भी है जब दोनों नेता मिले और सुश्री हैरिस ने श्री ट्रंप से अपना परिचय देने का प्रयास किया। अर्थव्यवस्था और जीवन यापन की लागत पर एक सवाल का जवाब देने के लिए कहा गया, जो मतदाताओं के दिमाग में सबसे बड़ा मुद्दा है। हैरिस ने अपनी मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि और शीर्ष पद पर चुने जाने पर परिवारों और छोटे व्यवसायों का समर्थन करने की अपनी योजनाओं के बारे में बात की। ट्रंप पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे अरबपतियों और बड़ी कंपनियों के कर में कटौती प्रदान करेंगे और दर्शकों को यह भी याद दिलाया कि जब जो बिडेन ने सत्ता संभाली थी तब उन्होंने अर्थव्यवस्था को किस हालत में छोड़ा था। एक मौके पर हैरिस ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के पास आपके लिए कोई योजना नहीं है। जैसे जैसे बहस गर्म होती गई, ट्रंप ने आवर्जन पर बिडेन प्रशासन के रिकॉर्ड पर हैरिस को निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने जवाब दिया, आप वही पुरानी थकी हुई रणनीति, झूठ, शिकायतों और नाम पुकार का ढेर सुनने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें क्या छोड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमें महामंदी के बाद से सबसे खराब बेरोजगारी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमें एक सदी में सबसे खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य महामारी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमें गृह युद्ध के बाद से हमारे लोकतंत्र पर सबसे बुरा हमला दिया है और हमने जो किया है वो डोनाल्ड ट्रंप की गंदगी को साफ करना है, उन्होंने कहा। एक बिंदु पर ट्रंप ने व्यक्तिगत हमला करना शुरू कर दिया। वह एक मार्क्सवादी हैं, उसके पिता एक मार्क्सवादी थे। हैरिस पूरे समय मुस्कुराते हुए देखी गई। पूर्व राष्ट्रपति ने शिकायत की कि उन्हें कोविड महामारी के दौरान महान काम के लिए पर्याप्त श्रेय नहीं मिला। उन्होंने कहा, हमने महामारी के साथ एक अभूतपूर्व काम किया। गर्भपात के मुख्य विषय पर आगे बढ़ते हुए हैरिस ने चेतावनी दी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में वापस आते हैं तो वो गर्भपात पर प्रतिबंध लगा देंगे। उन्होंने जवाब दिया, वह झूठ बोल रही हैं। ट्रंप इस सवाल पर असमंजस में दिखे कि क्या वे राष्ट्रीय गर्भपात प्रतिबंध को वीटो करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून कांग्रेस से पारित नहीं होगा। जैसे ही ध्यान अप्रवास पर गया, हैरिस ने कहा, ट्रंप इस विषय पर बहुत बात करेंगे। उन्होंने लोगों को ट्रंप की रैलियों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि ये देखने के लिए वास्तव में दिलचस्प चीज़ है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति की रैलियों में वह हैनिबल लेक्टर जैसे काल्पनिक पात्रों के बारे में बात करते हैं और लोग उनके रैलियों को छोड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि वे ऊब जाते हैं। गुस्से में ट्रंप ने जवाब दिया कि कोई भी हैरिस की रैलियों में नहीं जाता। ट्रंप ने फिर ओहियो में कुत्तों को खाने वाली हैती के अप्रवासियों के बारे में एक सोशल मीडिया षड्यंत्र सिद्धांत के बारे में बात करना शुरू कर दिया। स्प्रिंगफील्ड में वो कुत्तों को खा रहे हैं, जो लोग आए हैं वो बिल्लियों को खा रहे हैं, वे खा रहे हैं, वह वहाँ रहने वाले लोगों के पालतू जानवरों को खा रहे हैं। इस पर हैरिस हंस पड़ी और उन्होंने अपना सिर हिलाया। जब ट्रंप ने अपराध नियंत्रण पर जो बिडेन प्रशासन के रिकॉर्ड पर हमला किया तो हैरिस ने जवाब दिया कि यह टिप्पणी किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से बहुत अच्छी थी जिस पर कई बार आपराधिक आरोप लगे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके खिलाफ मामले न्याय विभाग के हथियारीकरण का एक उदाहरण है ताकि एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी को निशाना बनाया जा सके। फिर उन्होंने 13 जुलाई की हत्या के प्रयास का जिक्र करते हुए कहा, शायद मैंने उन बातों के कारण सिर पर गोली खाई होगी जो उन्होंने डेमोक्रेट्स उनके बारे में कही। वे लोकतंत्र की बात करते हैं, मैं लोकतंत्र के लिए खतरा हूँ। वे लोकतंत्र के लिए खतरा हैं, उन्होंने कहा। मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया की यात्रा की है। विश्व के नेता डोनाल्ड ट्रंप पर हंस रहे हैं। वे कहते हैं कि आप एक अपमान हैं। हैरिस ने पूर्व राष्ट्रपति की तीखी आलोचना करते हुए कहा। गाजा में इसराइल हमास युद्ध पर हैरिस ने 2 राज्य समाधान की वकालत की। ट्रंप ने कहा कि अगर वह राष्ट्रपति होते तो स्थिति कभी इस बिंदु तक नहीं पहुंचती। उन्होंने कहा, हैरिस इसराइल के साथ साथ क्षेत्र में अरब आबादी से भी नफरत करते हैं। उपराष्ट्रपति ने जवाब दिया कि ट्रंप के दावे सत्य नहीं थे और उन्होंने इसराइल के प्रति अपने समर्थन पर जोर दिया। यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के दौरान हैरिस ने कहा कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कीव में होते। हैरिस ने कहा कि पुतिन के दबाव के सामने ट्रंप हार मान लेते।
पुतिन कीव में बैठे होते और उनकी नज़र पोलैंड से शुरू करके बाकी यूरोप पर होती। आप कितनी जल्दी पक्षपात के लिए हार मान लेते, और आप जो सोचते हैं कि एक ऐसे तानाशाह के साथ दोस्ती है जो आपको दोपहर के भोजन में खा जाएगा, इस सवाल पर कि क्या वह चाहते हैं कि यूक्रेन रूस के खिलाफ अपना युद्ध जीत जाए, ट्रंप के पास कोई सीधा जवाब नहीं था। लेकिन उन्हें कहा कि वह चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए। मुझे लगता है कि इस युद्ध को समाप्त करना अमेरिका के सर्वोत्तम हित में है। जब ट्रंप लगातार बिडेन प्रशासन की विफलताओं को सामने ला रहे थे और हैरिस को उनसे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उपराष्ट्रपति ने जवाब दिया, आप बिडेन के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। जब पूछा गया कि उन्होंने हैरिस के नस्लीय पहचान पर सवाल क्यों उठाया, तो ट्रंप ने जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं है कि वह क्या है। उन्होंने कहा उन्होंने पढ़ा था कि वह अश्वेत नहीं थी। हैरिस ने इसे त्रासदी कहा कि ट्रंप नस्लीय पहचान का इस्तेमाल करके अमेरिकियों को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह ना तो बिडेन है और ना ही ट्रंप, और नेतृत्व की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं। ट्रंप ने जवाब दिया कि मौजूदा प्रशासन विभाजनकारी है। आज की बहस में बहुत से मुद्दे थे जिसमें ट्रंप और हैरिस ने एक दूसरे का मुकाबला किया, दोनों के सवालों के जवाब दिए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है, जनता किसे चुनती है। फिलहाल आप देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।